बाहर तूफानी बारिश और घप अंधेरे का राज था। एक पुरानी टैक्सी का इंजन शोर मचाता हुआ सुनसान सड़क पर दौड़ रहा था। अचानक टायर फिसलने की आवाज़ आई और ड्राइवर ने झटके से गाड़ी रोक दी। साहब, नीचे उतर जाएं, इससे आगे मैं एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? गेट यहाँ से काफी दूर है और बाहर तूफान आया हुआ है। मैंने तुम्हें किराया दिया है। साहब, जिंदगी रही तो पैसा फिर कमा लेंगे। ये माया नवास है। यहाँ शाम ढलते ही मौत का पहरा होता है। मेरी माने तो आप भी वापस चलें, अभी भी मौका है। आर्यन, तुम्हारे ये तोहमात, अंधा यकीन मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, यहीं रोक दो। तुम जैसे डरपोक लोगों की वजह से ही ये इलाका तरक्की नहीं कर सका। आर्यन गाड़ी से उतरा, छाता ताना और कीचड़ से बचता हुआ हवेली के फाटक तक पहुंचा। उसने आवाज लगाई, कोई है? रामू काका? अचानक बिजली कड़की और एक ज़ईफ आदमी रामू काका नमूदार हुआ। छोटे सरकार, इतनी रात गए आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। आर्यन, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। हाथ में टॉर्च क्यों नहीं है और ये मेन गेट खुला क्यों था? मैंने तो दरवाजे मुकफ्फल किए थे साहब, लेकिन जब वो पुकारती है तो ताले खुद ब खुद खुल जाते हैं। फिर वही फजूल बातें। मैं सिर्फ कागजात पर दस्तखत करवाने और जायदाद बेचने आया हूँ। 2 दिन की बात है। चलें अंदर चलें, यहाँ बाहर मेरा दम घुट रहा है। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, हर तरफ गर्दो गुबार था। आर्यन, उफ खुदाया, यहाँ कितनी मिट्टी है, लेकिन ये खुशबू कैसी है? मोतिया और चमेली की। रामू काका, अगर ये महक आ रही है तो समझ लें कि वो यहीं कहीं मौजूद है। आर्यन, कौन है यहाँ? काका, आपका दिमाग चल गया है। मैं ऊपर कमरे में जा रहा हूँ, मेरा बैग ले आएं। आर्यन सीढ़ियों की जानिब बढ़ा ही था कि ऊपर की मंजिल से कुछ घसीटने की आवाज आई। ये ऊपर कौन है? आप तो कह रहे थे आप तन्हा रहते हैं। मैं अकेला ही रहता हूँ साहब, लेकिन मैंने ये कब कहा कि हवेली में कोई और नहीं है? पहेलियां मत बुझाएं, सीधा बताएं यहाँ आपके सिवा और कौन रह रहा है? अचानक आर्यन के कान में सरगोशी हुई। ये आवाज सुनी आपने? काका। आर्यन पलटा तो काका वहां नहीं थे। तभी सीढ़ियों से किसी के उतरने की चरचराहट सुनाई दी। आर्यन घूम कर देखा तो काका उसके बिल्कुल पीछे खड़े थे। आर्यन, आप कहाँ गायब हो गए थे? रोशनी का बटन भी नहीं मिल रहा और ये मोमबत्ती भी बुझने वाली है। बिजली तो सालों पहले काटी जा चुकी है। इस मकान को अंधेरा ही रास आता है। अजीब मजाक है। खैर, मुझे बस दादाजी की पुरानी फाइलें ढूंढनी हैं। वो किस कमरे में अपना सामान रखते थे? अचानक एक भारी अलमारी खुद ब खुद सिरकी। फिर हवा के एक झोंके ने एक पुरानी तस्वीर उड़ाकर आर्यन के कदमों में फेंक दी। ये तो दादाजी की तस्वीर है, लेकिन इनकी आंखों पर ये निशान कैसे हैं? जैसे किसी दरिंदे ने नाखूनों से उनकी आंखें नोच ली हों। इसी लम्हे दीवार पर लगी खराब घड़ी तेजी से चलने लगी और उसकी टिक टिक पूरे हॉल में गूंजने लगी। आर्यन, ये घड़ी तो बंद थी, अचानक इतनी तेज कैसे हो गई? काका, यहां कुछ गड़बड़ है। मुझे अभी यहां से निकलना है। आर्यन घबराकर मरकजी दरवाजे की तरफ भागा और उसे खोलने की कोशिश की, मगर वो जाम हो चुका था। ये खुल क्यों नहीं रहा? कुंडी तो खुली हुई है। जोर मत लगाएं साहब, अब ये नहीं खुलेगा। जब इसकी मर्जी होगी तभी बाहर जाने का रास्ता मिलेगा। हम यहाँ कैद हो चुके हैं। अचानक छत से लटका हुआ भारी झूमर जोर जोर से हिलने लगा और शीशे आपस में टकराने लगे। ऊपर कोई है, सामने क्यों नहीं आते? कौन हो तुम? आर्यन अभी सीढ़ियों पर ही था कि ऊपर से एक भारी पीतल का गुलदस्ता उसकी जानिब फेंका गया। वो बाल बाल बचा। ये क्या था? काका, ये कोई वहम नहीं, कोई मेरी जान के दर पे है। ये इंतकाम है साहब। वो सामने वाला दरवाजा देखें, खुद ब खुद खुल गया है। ये वही कमरा है जहां आपके परदादा ने आखिरी बार इसे देखा था।
आरीन सहरज़दा होकर इस कमरे में गया जहां कागजात बिखरे पड़े थे। ये तो वही कागजात हैं जो मुझे चाहिए थे। जूं ही वो अंदर गया, दरवाजा धड़ से बंद हो गया। बाहर से कुंडी लगने की आवाज आई। काका, दरवाजा खोलें, ये किसने बंद किया? कमरे में शदीद ठंडक फैल गई। आर्यन ने लाइटर जलाया तो दीवार पर खून से लिखा था, मेरा खून, मेरा बदला, और फर्श पर ताजा लहू पड़ा था। तभी किसी औरत के बैन करने और रोने की आवाज आई। कोने में पड़ी एक आराम कुर्सी खुद ब खुद झूलने लगी। अचानक दरवाजा खुला और रामू काका अंदर आए। वक्त नहीं है साहब, भागें यहां से, मैं रास्ते में सब बता दूंगा। वो दोनों भागे। पीछे से एक शैतानी हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। काका ने एक दीवार के पीछे छुपा खुफिया रास्ता खोला। वो एक सुरंग में दाखिल हुए जहां शदीद बदबू थी। माचिस की रोशनी में आरीन ने देखा कि दीवारों पर हजारों इंसानी खोपड़ियां जड़ी हुई थीं। या खुदा, ये सब क्या है? सवाल बाद में, पहले जान बचाएं। सुरंग का दूसरा सिरा हवेली के पिछवाड़े मौजूद एक कदीम मंदिर में निकलता था। वहां पहुंचकर काका ने सांस लिया और हकीकत बताई। ये तब की बात है जब ये हवेली खुशियों का गहवारा थी। आपके दादा ठाकुर गजेंद्र सिंह यहां अपने खानदान के साथ रहते थे। फ्लैशबैक। एक शाम हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक इंतहाई हसीन औरत खड़ी थी। साहब, परदेसी हूं, अकेली हूं, कोई काम मिल जाए तो सर छुपाने का ठिकाना हो जाएगा। इसका नाम माया था। दादाजी पहली ही नजर में उसके सहर में मुब्तला हो गए। कुछ ही दिनों में हवेली वीरान होने लगी। दादाजी ने अपनी बीवी से मुंह मोड़ लिया और माया के कमरे तक महदूद हो गए। फिर नहूसत फैलने लगी। हवेली के जानवर तड़प तड़प कर मरने लगे। दादी ने रोते हुए दादाजी से कहा, सुनिए, आज फिर एक गाय मर गई। इस औरत के आने से घर बर्बाद हो रहा है। मगर गजेंद्र सिंह पर माया का जादू चल चुका था। उन्होंने गुस्से में कहा, खबरदार, माया के खिलाफ एक लफ्ज ना सुनूंगा। वो इस घर की मालकिन है, तुम अपनी औकात में रहो। थक हार कर दादी एक तांत्रिक के पास गईं। तांत्रिक ने सुनते ही कहा, ठाकुरायण, वो कोई आम औरत नहीं, वो एक पिशाचनी है। वो मर्दों को अपने हुस्न के जाल में फंसाती है और फिर उनका खून पीकर अपनी जवानी बरकरार रखती है। उसे रोकना होगा, वरना तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाएगी। तांत्रिक ने खबरदार किया, कल अमावस की काली रात है। इस रात पिशाचिनी की ताकत उरूज पर होती है। इसी रात वो उस मर्द का शिकार करती है जो उसके इश्क में अंधा हो चुका हो। ये सुनते ही दादी के होश उड़ गए। इख्तिताम। कैमरा आसमान की तरफ जाता है जहां पूरा चांद बादलों में छिप रहा है और एक भेड़िया जोर से चिल्लाता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, टू बी कंटिन्यूड, जारी है।